महामहिम राष्ट्रपति जी, माताओं और बंधुओं, आज हम दिल्ली के इस लाल किले में इस ऐतिहासिक स्थल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस तलवार का स्वागत कर रहे हैं जो उन्होंने उठाई थी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में और लाल किले की ओर कूच करने का आह्वान देकर। काश हम इसी प्रकार उनका भी स्वागत कर पाते तो शायद दिल्ली ही नहीं, संपूर्ण देश एक ऐसा आनंद अनुभव करता जो वर्णनातीत है। मानस में, जनमानस में अभी भी आशा क्षीण नहीं हुई है। आधिकारिक रूप से चाहे जो कुछ कहा जाए, परंतु आशा के तंतु बने हुए हैं और उस आशा को लेकर देशवासी चल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन भारत माता के सपूतों में से थे जिन्होंने राष्ट्र को देवता समझकर उसकी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर किया। वे उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार थे और उन्होंने स्वीकार भी किया। इतिहास से उन्होंने प्रेरणा ली, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से, क्योंकि उन्होंने भी इसी प्रकार कैद खाने से भागकर यहां पर हिंद स्वराज्य की प्रतिष्ठापना की थी। प्रेरणा लेकर वो भी अंग्रेजों के चंगुल से निकल करके गए और देश विदेश में जाकर भारत की स्वतंत्रता का उन्होंने अलख जगाया। आज हम वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में, और मैं कहूंगा कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पराक्रम से अर्जित स्वतंत्रता के प्रमुख के नाते से काम किया और इम्फाल के उन इलाकों में जहां पर कि आज हमारा झंडा लहराता है, शायद उनके ही सैनिक सबसे पहले वहां जाकर उन्होंने भारत के झंडे को लहराया था। अंडमान का वो द्वीप जहां पर स्वतंत्रता के न मालूम कितने सेनानियों को यातनाएं सहन करनी पड़ी थीं, वहां पर जाकर उन्होंने सबसे पहले और हमारी स्वतंत्रता की सत्ता प्रतिष्ठापित की थी। मैं तो समझता हूं कि उस द्वीप का नाम भी अगर हम सुभाष द्वीप समूह रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, उपयुक्त होगा। यह हमें स्मरण करना होगा। और तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमने वो स्वतंत्रता प्राप्त की, हमें उस स्वतंत्रता का रक्षण भी उसी मार्ग से करना पड़ेगा। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को सैनिक बनाने का प्रण लिया और हिंदुस्तान के प्रत्येक सैनिक को उन्होंने सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय बनाया। सेना और नागरिकों के बीच में जो एक खाई है, उस खाई को उन्होंने पाटा और आज भी उसी एकता की भावना को लेकर, उसी राष्ट्र समर्पित जीवन की भावना को लेकर, एक आवेश को लेकर के हम काम करेंगे तो निश्चित है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज में सब प्रकार के भेदभावों को समाप्त कर दिया, सब प्रकार की बुराइयों को दूर कर दिया, हमको एक सूत्र में गूंथ दिया, उसी प्रकार आज भी चाहे जितनी भी हमारे भेदभाव दिखाई देते हों, हम इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक होकर के खड़े हो जाएंगे और उसके लिए हम सब प्रकार के मार्गों को अपना करके चलेंगे। यह एक विचार लेकर के चलना चाहिए। शस्त्र से राष्ट्र की स्वतंत्रता अर्जित होती है और शस्त्र से ही राष्ट्र की स्वतंत्रता बचाई जाती है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमको एक संदेश दिया था, उसे स्मरण रख करके हम चलें, अपने मन में यह निश्चय आज करें तो मैं समझता हूं कि सही अर्थों में उस महान सपूत की, इस पराक्रम की प्रतीक तलवार का स्वागत करेंगे। जय भारत।